नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में सभी का स्वागत है। अप्सरा साधना के बारे में जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया हुआ था कि अपनी परिस्थिति के अनुसार आप चीज़ों में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप किसी कारणवश हवन करने में असमर्थ, मान लीजिए कहीं आप महानगर में रहते हैं, किसी फ्लैट में वहाँ हवन नहीं कर सकते हैं, धुआं वगैरह से परेशानी होगी, समस्या होगी, तो उसका विकल्प हमने बताया था कि भाई उनके लिए हवन हमारे द्वारा भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया था, और वो भी उसका एक विकल्प बना सकते हैं। और भी कई चीज़ें जो है को थोड़ा सा हमने परिस्थिति के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए लोगों को विकल्प बताया था, लेकिन यह जानकारी हम प्रकाशित कर रहे हैं ऐसे साधकों के लिए जो अप्सरा साधना करना तो चाहते हैं, अप्सरा को सिद्ध भी करना चाहते हैं या प्रत्यक्ष भी करना चाहते हैं, परंतु वह परिश्रम कर नहीं पा रहे हैं, या तो परिस्थिति के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, या शारीरिक रूप से पीड़ा को, कष्ट को सहन करने की क्षमता नहीं उनके अंदर, जिसके फलस्वरूप, या जैसे कि ये भी कहा जाता है कि भाई प्रारंभ में जब कोई भी साधक साधना शुरू करता है तो उसकी बैठने की समय अवधि जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और कुछ ही समय में घुटनों में दर्द होना और कमर में दर्द होना, पर्याप्त मात्रा में पीड़ा साधक को महसूस होती है। और इसका असर ये होता है कि साधक का जो मूल ध्वनि और लय है वो सब इधर उधर हो जाता है, वो मूल ध्वनि और लय से साधक भटक जाते हैं और साधना में असफलता प्राप्त करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी चीज़ों का विकल्प जरूर है। अगर आपको गुलाब का माला प्रतिदिन नहीं प्राप्त होता है तो उसका विकल्प जरूर है। आप हवन करने में असमर्थ हैं तो उसका विकल्प आपके पास जरूर है। आप अगर पंचोपचार या पंचगव्य से पूजन नहीं कर सकते हैं तो उसका भी विकल्प है। लेकिन अगर आप जाप पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से नहीं करते हैं तो इसका कोई विकल्प नहीं है। निश्चित रूप से आपको असफलता ही प्राप्त होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि आपका जाप जो है वो अर्थहीन हो जाएगा। निश्चित रूप से उससे लाभ होना ही होना है। और जो भी साधक हमारी अनुमति से अप्सरा साधना कर रहे हैं, साधना पूर्णाहुति होने के बाद में वो खुद हमको ये बताएंगे कि हाँ उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन हो रहा है। पहली बात तो। दूसरी बात, साधक को कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मंत्र जाप का कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आपके द्वारा जो मंत्र जाप किया जाता है उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से, शक्ति से अप्सरा का जो स्वरूप होता है, जिसकी काल्पनिक छवि अपनी मस्तिष्क में आपने बनाया है, जब तक आपके मंत्रों की ऊर्जा से उस स्वरूप का संपूर्ण निर्माण नहीं होता है तब तक आपको अप्सरा के दर्शन किसी भी प्रकार से नहीं होते हैं। तो जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, यह निश्चित है कि आपकी लाइफ में परिवर्तन जरूर होगा।
आपको यह जरूर महसूस होगा कि किसी शक्ति की आपको मदद प्राप्त हो रही है, आपको सहयोग मिल रहा है, यह निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम साधकों से कहना चाहेंगे कि जिनको समय मिलता है वह दिन में 4 बार जाप करें, निश्चित रूप से उनको लाभ प्राप्त होगा। और वो जाप जो है एक निश्चित मात्रा में करें। जैसे कि 4 बार में 21 माला सुबह में, 21 माला शाम में और 21 माला ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं और 21 माला रात्रि काल में। अब जबकि आप इतना ज़्यादा जाप करेंगे तो उसके लिए आपको प्राणायाम करना भी जरूरी होगा। प्राणायाम में क्या करना है? प्राणायाम में आपको भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, बस यही तो प्राणायाम करना है। और हो सके तो शीर्षासन भी कर सकते हैं। और एक बात, जैसे कि जब आप इतना मात्रा में जाप करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो हीट रहेगी, गर्म रहेगी, तो संभावना है कि हो सकता है कि आपको बुखार आए या शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो जाएं। तो इन बातों को समझ के रहिए, इन बातों का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुखार आता है तो ब्लड आप बाद में टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा के दवा ले सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर नॉर्मली सिर्फ बॉडी हीट हो रही है, आपके अंदर कमजोरी आ रही है, तो उसको बुखार गलती से भी समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में जाप करता है तो उसकी बॉडी जो है वो हीट रहती ही है। अगर कोई सामान्य नॉर्मल व्यक्ति अगर देखेगा तो यह जरूर बोलेगा कि हाँ आपको बुखार है, या फिर डॉक्टर अगर आपका टेम्परेचर देखता है तो ये जरूर कहेगा कि भाई आपको बुखार है, फीवर है, ऐसा। तो इन चीज़ों को समझ के रहिए कि ऐसा होता है। और गलती से भी इन चीज़ों से किसी प्रकार का वो संदेह है या भ्रम में आकर के जाप को करना बंद ना करें। साधना अपना प्रारंभ रखें, शुरू रखें, जिससे आपकी साधना सफल हो और किसी प्रकार की अवरोध से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अन्य किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि साधना से आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी लॉस होती है, शरीर में कमजोरी जैसा महसूस होता है। दूध वगैरह का प्रयोग करें, पौष्टिक चीज़ों को खाएं, जिससे बॉडी रिकवर करती रहे। और जब भी साधना बैठते हैं प्रयास करें कि भोजन बहुत ही कम मात्रा में पेट में रहे, ताकि आप जो है प्रॉपर रूप से साधना कर सकें अच्छे से। साधना के समय में जम्हाई आना, नींद आना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पर्याप्त मात्रा में प्राणायाम करिए, भस्त्रिका करके तब साधना पे बैठिए। ऐसा करने से आपको जम्हाई, नींद वगैरह नहीं आएगी। और जो लोग पर्याप्त मात्रा में जाप नहीं कर पा रहे हैं वो बिल्कुल निराश ना हो, वो एक और अनुष्ठान करें जिससे उनकी जाप संख्या पूर्ण हो। और धीरे धीरे करके इसी प्रकार से उनके बैठने का जो आसन है, जो समय है, वह बढ़ता जाएगा, जिससे वह लंबे समय तक बैठ पाएंगे।
इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रारंभिक जो साधक होते हैं जब वो साधना करने का संकल्प करते हैं या साधना शुरू करते हैं तो कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिनके कर्मों अनुसार उन्हें कुछ समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं, जैसे बुखार आना, शारीरिक रूप से क्लेश, या कहीं रिश्तेदारी में पास पड़ोस परिवार में कोई झगड़ा लड़ाई होना। वो कर्मों के अनुसार होता है। इन सब चीज़ों से बिल्कुल घबराना नहीं है कि नहीं मैंने साधना शुरू किया तो इस प्रकार की चीज़ें होने लगी। यह कर्मों के अनुसार होते हैं, तो इनको बिल्कुल फेस करिए और साधना को पूर्ण कंप्लीट करिए, सफल करिए, सफलता प्राप्त करिए। यही हमारा आप सबको आशीर्वाद है। और मेहनत प्रयास मात्राम करिए और लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रहिए। अब कम बोलिए, जितना हो सके कम बात करिए लोगों से। जितना कम बात करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो वृत्तियाँ होती हैं ना वलय के द्वारा एक दूसरे में आती रहते हैं, जिससे साधक की जो एकाग्रता होती है वो भंग हो जाती है। और जाप के समय में आपकी एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है। मन में आलतू फालतू चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। अगर चलते भी हैं तो वो ऐसा नहीं है कि एकाएक ऐसा हो जाएगा कि आपका ध्यान सट जाएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन प्रयास करना होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।